नमस्कार, मैं हूं पंकज झा। पंकज का पंच में आप सबका स्वागत है। आज बात अखिलेश यादव की बीजेपी वाली रणनीति की। उर्दू के एक मशहूर शायर हुए मजरू सुल्तानपुरी, वे यूपी के ही रहने वाले थे। उनका एक मशहूर शेर है, मैं तो अकेला ही चला जानिबे मंजिल मगर लोग आते गए और कारवां बनता गया। यूपी की चुनावी हलचल में अखिलेश यादव की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। वो बीजेपी को रोकने के लिए चले तो थे जानिबे कुर्सी की तरफ अकेले ही, मगर जैसे जैसे चुनाव करीब आता जा रहा है उनका कारवां बनता जा रहा है। ओम प्रकाश राजभर से लेकर जयंत चौधरी और आम आदमी पार्टी से लेकर चंद्रशेखर आजाद तक सब इन दिनों अखिलेश यादव का हाथ थाम रहे हैं। आज की तारीख में अगर मैं इस स्थिति को देखूं तो सब कुछ, या फिर यूं कह ले कि ये पूरी कहानी बड़ी मखमली सी लगती है। लेकिन आप तो जानते ही हैं कि 5 अलग अलग उंगलियों को समेटकर मुट्ठी बनाने में जो ताकत आती है उसे बरकरार रखना ही सबसे बड़ी चुनौती है। और इसीलिए अखिलेश यादव को इस मुट्ठी को कसकर पकड़े रहना ही आज की तारीख में सबसे बड़ी चुनौती है। क्योंकि आप सबको पता है कि बंद मुट्ठी लाख की, खुल जाए तो खाक। यूपी में चुनाव होने हैं और अखिलेश यादव के सामने बीजेपी पर विजय हासिल कर सरकार बनाने की चुनौती है। इसीलिए वो यूपी की सियासी संग्राम में तिनका जोड़ रहे हैं, ताकि एक एक तिनके की ताकत को वो गदा में बदल सके और बीजेपी की सियासी दीवार को गिरा सके। राजभर से लेकर जयंत चौधरी तक और आम आदमी पार्टी से लेकर आजाद समाज पार्टी तक सब अखिलेश यादव के साथ जुड़ चुके हैं। और आने वाले दिनों में न जाने और कौन कौन उनसे जुड़ जाए। लेकिन मैं यहाँ से आगे की सियासत देख रहा हूँ। अभी तो सब कुछ गुडी गुडी सा दिख रहा है, लेकिन क्या पता कल क्या हो जाए। आज जो फौज बढ़ रही है, क्या अखिलेश यादव उसे एक रख पाएंगे? क्या वो अपनी टीम को एकजुट रख पाएंगे, या फिर सही मौके पर उन्हीं के टीम के खिलाड़ी विरोधी पार्टी के साथ मिलकर चौका तो नहीं मार देंगे? चुनाव विशुद्ध रूप से वोटों का गणित होता है, जिसका भी पलड़ा वोटों के हिसाब से भारी होता है, सत्ता उसी को मिलती है। और ये बड़ा सीधा सा फार्मूला है। माना जाता है कि यूपी के चुनाव में हार जीत जातियों के हिसाब किताब से ही तय होती है। और इसी हिसाब को ठीक करने के फेर में अखिलेश यादव अपना परिवार बढ़ाए जा रहे हैं। अब इस परिवार में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, लोग जुड़ते जा रहे हैं। अब ये गिनती कहाँ जाकर रुकेगी ये तो वही जाने। लेकिन अखिलेश यादव को लगता है कि उनकी ये राजनीति यूपी में सत्ता परिवर्तन कर देगी। उन्हें ये भी लगता है कि 2022 में उनकी बाइसिकल इसी हिसाब से सत्ता तक पहुंच जाएगी। पंकज का पंच में आज चर्चा उनके इसी मास्टर प्लान की। क्या ये प्लान ही रह जाएगा, या फिर यूपी में सत्ता परिवर्तन का उनका सपना पूरा हो जाएगा? भरोसा दिलाते हैं, उम्मीद से ज्यादा राहत देने का काम समाजवादी लोग करेंगे। अखिलेश यादव ने अभी तक किसी भी सहयोगी दल के साथ सीटों के बंटवारे का ऐलान नहीं किया है। सिर्फ आरएलडी के साथ 36 सीटों पर सहमति बन जाने की बात सामने आई है। समाजवादी पार्टी के सहयोगी दल अपना प्रोग्राम करते हैं, रैलियां करते हैं और उसमें अखिलेश यादव को चीफ गेस्ट बनाकर बुलाया जाता है। जैसे आज वे ओम प्रकाश राजभर के साथ मंच शेयर कर रहे हैं। कुल मिलाकर यूपी में ऐसी हवा बनाने की है कि अखिलेश ही आ रहे हैं। अखिलेश के गठबंधन वाले मास्टर प्लान को यूपी के नक्शे से आप समझ सकते हैं। शुरुआत गाजियाबाद, नोएडा के इलाके से करते हैं। यहाँ पर अरविंद केजरीवाल की पार्टी आपसे हाथ मिलाने की तैयारी में है। फिर पश्चिमी यूपी में जयंत चौधरी के आरएलडी से गठबंधन हो चुका है। इसी इलाके में चंद्रशेखर रावण के आजाद समाज पार्टी से चुनावी समझौते की बातचीत जारी है। इससे आगे बढ़े तो बदायूं से लेकर इटावा तक के इलाके में केशव देव मौर्य से उनका गठबंधन है। प्रयागराज से मिर्जापुर तक कृष्णा पटेल की पार्टी तो बहराइच और गोंडा के लिए
सावित्रीबाई फुले की पार्टी से समझौता होने की उम्मीद है। वाराणसी और चंदौली के लिए संजय चौहान की पार्टी से गठबंधन हो चुका है। पूर्वांचल में गोरखपुर से लेकर काशी तक ओम प्रकाश राजभर का साथ अखिलेश को मिल रहा है। सोनभद्र के आदिवासी बहुल इलाकों के लिए अखिलेश ने गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से तालमेल किया है। आप माने या फिर ना माने, लेकिन ये बात 16 आने सच मानी जाती है कि यूपी के चुनाव में सबसे बड़ा फैक्टर होता है जाति बिरादरी। इसीलिए अखिलेश यादव अपने लिए जातियों का सबसे बड़ा समूह बनाना चाहते हैं। वो जातियों को जोड़ कर अपने लिए समाजवादी पार्टी का विजय फार्मूला तैयार कर रहे हैं। ये बात भी सच है कि समाजवादी पार्टी में गैर यादव पिछड़े और दलित नेता उभर नहीं पाए। उनके पास अपना कोई ऐसा चेहरा नहीं है इस समूह से जो अपने दम पर अपनी जाति बिरादरी का वोट ले सके। इसीलिए अखिलेश यादव छोटी छोटी जातियों की नुमाइंदगी करने वाले पार्टियों के साथ गठबंधन करते चले जा रहे हैं। अब अखिलेश का गठबंधन वाला परिवार इतना बड़ा हो गया है कि उसे साथ रखना भी बड़ा चैलेंज है। सीटों का बंटवारा सबसे बड़ी चुनौती हो सकती है। आज सब साथ हैं, कल क्या होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। आरएलडी को छोड़कर सभी पार्टियों के बड़े बड़े दावे हैं। किसी को 50 तो किसी को 100 सीटें चाहिए। हम लोग साथ चलेंगे और हमारी विचारधारा से हम लोग लड़ रहे हैं, इसलिए विचारधारा लेकर चल रहे हैं। कृष्णा जी, कितनी सीटें मांगी है? लगभग हम लोगों ने 50 सीटें मांगी। 2022 के विधानसभा के चुनाव में हमारा समाज जनवादी पार्टी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी को वोट करेगा और उत्तर प्रदेश के लगभग 150 सीटों पे जो इसका निर्णायक वोट है, जिसकी बदौलत भाजपा पूर्वांचल में जीता करती थी, वह वोट समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा होगा। भारतीय जनता पार्टी जाएगी और हम लोग गठबंधन की सरकार आएगी। महान दल जब पहली बार मैं मिला था तभी मैंने सीटों की बात की थी और जितनी सीटें मैंने मांगी थी सब समाजवादी पार्टी की तरफ से मुझे मिल रही है। यूपी में विधानसभा की कुल 403 सीटें हैं। अब अखिलेश यादव अपने 10 सहयोगी पार्टियों को कहां से उनके मन मुताबिक सीटें दे देंगे, इसमें कई खतरे हैं। समाजवादी पार्टी के अपने नेताओं के नाराज होने का खतरा, सहयोगी पार्टियों के भीतरघात का खतरा, बागी उम्मीदवारों के चुनाव लड़ने का खतरा, चुनाव से पहले ही विरोधी कैंप में चले जाने का खतरा, किसी को बहुमत न मिल पाने की स्थिति में बीजेपी से हाथ मिला लेने का खतरा। गठबंधन के बाद अखिलेश यादव कैंप की ताकत बढ़ जाने की बात कही जा रही है। जयंत चौधरी की आरएलडी के आने से 4% जाट, ओम प्रकाश राजभर के सुहेलदेव समाज पार्टी के कारण 4% राजभर, केशव देव मौर्य के महान दल से समझौते के बाद 5% मौर्य, संजय चौहान के साथ होने से करीब 1% नोनिया, समाजवादी पार्टी के MY समीकरण से 20% मुस्लिम और 10% यादव, कुल मिलाकर हो गए 44% वोट। इसके अलावा चंद्रशेखर आजाद के कारण, कुछ दलित और कृष्णा पटेल के कारण कुर्मी वोट भी मिल सकते हैं। अब पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजों पर जरा गौर करिए। बीजेपी गठबंधन को 40%, समाजवादी पार्टी को 22%, बीएसपी को 22% और कांग्रेस को 6% वोट मिले थे। इस बार अलग अलग पार्टियों के साथ गठबंधन कर अखिलेश यादव ने करीब 46 से 47% वोटों का जुगाड़ कर लेने का दावा किया है। गणित में भले ही 2 और 2 मिलकर 4 हो जाते हैं, लेकिन राजनीति के गणित में, मैथमेटिक्स में 2 और 2 जोड़कर कभी 22 भी हो जाता है और कई बार 0। अब इसे लोकतंत्र का चमत्कार ही समझिए और इस चमत्कार को हम सब नमस्कार भी करते हैं। यूपी के चुनाव में पिछली बार ऐसा हो भी गया था। अखिलेश यादव के सामने सबसे बड़ी चुनौती इसी चमत्कार से बचने की है। उनके पास दूसरी बड़ी चुनौती एक्शन के रिएक्शन को रोकने की भी, क्योंकि क्या होता है कि कई बार चुनाव में किसी बड़ी या दबंग जाति के खिलाफ छोटी जातियां मिलकर गोलबंद हो जाती हैं। पिछले चुनाव में ऐसा ही हुआ था। अगर इन स्पीड ब्रेकरों से अखिलेश यादव की साइकिल बच निकली तो फिर उनके जीत का सपना इस बार पूरा हो सकता है। पंकज का पंच भी आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते आप सबसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। ABP न्यूज आपको रखे आगे।